नमस्कार, राजस्थान मोर्चा न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ। गैर मजरूआ जमीन पर जो लोग घर बनाकर बहुत वर्षों से 30 वर्ष से अधिक दिनों से रह रहे हैं, बहन सब लड़ती नहीं है, लड़ेगी तो लड़के सबको हिस्सा देना पड़ेगा। इसमें 1 रुपया नहीं लग रहा है। यदि कोई पैसा मांग रहा है फीस के नाम पर, उसके नाम पर, तो सरासर समझिए कि अवैध जो है आपसे पैसा लिया जा रहा है। लेकिन अभी इतना हड़बड़ा के नहीं कि नौकरी छोड़ के कितना लोग आ गए गाँव। जो भी गैर मजरूआ जमीन बोला जा रहा है, जो राज की जमीन भी कुछ लोग कब्जा करके रखे हुए हैं, इसीलिए सरकार ने भी यही चीज़ों को फिर से एक्सप्लेन किया है कि वंशावली के लिए। दोस्तों अभी हम पटना में उपस्थित हैं। अभी बिहार में 20 अगस्त से जो जमीन का सर्वे का चालू हुआ है और अभी हम पटना के हाई कोर्ट के वकील से यानी शिवनंदन भारती सर के सामने हैं और इनसे जानेंगे, मतलब विभिन्न बातें जानेंगे। जमीन में जो गरीब मध्यम वर्ग के लोग हैं वो परेशान हुए हैं और बाहर जो दिल्ली बम्बई कहीं काम कर रहे हैं तो घर आ रहे हैं, तो इसी के बारे में सर से जानेंगे और सर से पूरा डिटेल में जानेंगे। सर क्या मतलब आगे चल कर इससे गरीब मध्यम जो परिवार है उनको दिक्कत होने वाला है, जिनके पास कागज नहीं है वो क्या करेंगे। सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे न्यूज में। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर बिहार में जो जमीन 20 अगस्त से शुरू हुआ है सर्वे, देखिए जमीन के संबंध में जो आप लोगों का इंक्वायरी है, तो जमीन के संबंध में जो लोगों को समस्याएं आ रही है, ये वास्तविक बात है कि लोगों का जो अभी समय देना चाहिए कागज पत्र ठीक करने का, अचानक इतना कम टाइम में यदि सारा चीज करने के लिए बोलेगा तो लोगों के लिए अव्यवस्थाएं उत्पन्न होगी। कम टाइम में पदाधिकारी जो संबंधित पदाधिकारी हैं वो लोग भी उसका शोषण कर रहे हैं। कई जगह से शिकायतें आ रही हैं कि पैसा का लेन देन भी है। इलेक्शन का टाइम है, इसीलिए सरकार के अंदर के खाने की ये भी रिपोर्ट है कि सरकार कहीं ऐसा ना हो कि बीच में आकर इसको स्थगित कर दे। हालांकि जो अलग अलग लोगों का राय है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जमीन सर्वे हो जाता तो ये सभी लोगों का हिस्सा बकरा, कोई किसी का हिस्सा जो बेच लेता है तो वो सब नौबत नहीं आती। सरकार कोशिश कर रही है, सरकार एक्सपेरिमेंट भी कर रही है। अब जो मूल बात है कि लोगों को एक समस्याएं आ रही थी आपको वंशावली को बनाने के लेकर। हाँ सर, वंशावली। तो वंशावली में आपके वंश के बारे में तीसरा आदमी क्या प्रमाण दे सकता है। इसीलिए सरकार ने भी यही चीज़ों को फिर से एक्सप्लेन किया है कि वंशावली के लिए आप अपने से वंशावली का तैयार करिए, उस पर नीचे दस्तखत कर दीजिएगा, वही मान्य है। इसके लिए कहीं कोर्ट कचहरी या सरपंच के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, उसकी भी मान्यता है। यदि सरपंच से भी लिखा देते हैं तो भी कोई घाटा नहीं है, यदि एफिडेविट पढ़ देते हैं तो भी कोई मनाही, लेकिन कंपलसरी नहीं है। इसीलिए वंशावली के लिए जो लोगों को कोर्ट कचहरी से लेकर जिला मुख्यालय तक का दौरा करना पड़ रहा है, वो करने की आवश्यकता नहीं है अभी फिलहाल। अभी एक और जोर शोर से चर्चा है कि हो सकता है कि जिस प्रकार से सरकार के ऊपर दबाव बन रही है कि बहुत लोगों में के बीच में ऑथेंटिक खबर ये भी है कि रोक लग सकती है, तो बहुत रोक लग जाएगी तो इतना करने की भी आवश्यकता लोगों को नहीं है। लेकिन अपने इसी बहाने लोगों को अपने ज़मीन का कागज पत्र दुरुस्त करने का मौका मिला। अब रही बात दाखिल खारिज में, आप ऑनलाइन कर दीजिए या ऑफलाइन कर लीजिए। ये सत्य है कि कोई बड़ा से बड़ा आदमी क्यों ना हो, सीईओ साहब सब जब तक पैसा नहीं लेते हैं तब तक उसको क्लियर नहीं करते हैं। सर बताया जा रहा है जो गांव में आकर जो कहें ब्लॉक से पैसा की डिमांड कर रहा था, इसमें हमारे दर्शकों को बता दीजिए कितना पैसा लग रहा है जो सर्वे हो रहा है। जो हमारे सर्वे में 1 रुपया नहीं लग रहा है। यदि कोई पैसा मांग रहा है फीस के नाम पर, उसके नाम पर, तो सरासर समझिए कि अवैध जो है आपसे पैसा लिया जा रहा है। सर्वे में किसी भी आदमी को कोई भी पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। सर जो भी हैं जो बाहर में अभी काम कर रहे हैं और डरे सहमे हुए हैं, तो वो घर आने की सोच रहे हैं। हमारे अभी कुछ नहीं, अभी वेट कीजिए, अभी शुरुआती दौर में सरकार टाइम मिलेगा, बहुत समय मिलेगा। अभी वेट करने की इतना घबराने की जरूरत नहीं। हाँ अवेयर रहिए, सावधान रहिए, जमीन का कागज पत्र अपना ठीक रहना चाहिए। वो सर्वे कराए तो भी नहीं कराए तो भी लोगों का अपना दायित्व है, कर्तव्य है कि अपने जमीन को आप ठीक ठाक कर लीजिए ताकि विवाद न हो। तो वो तो लोगों को अपने स्वेच्छा पे आराम से, अब लोग जान गए हैं भाई किसका खतियान क्या है, हम अपना सारा चीज को ठीक ठाक कर लेते हैं, तो ये अच्छी बात है। लेकिन अभी इतना हड़बड़ा के नहीं कि नौकरी छोड़ के कितना लोग आ गए गाँव।
हाँ सर, जो जैसे दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता काम कर रहे हैं इसके बारे में, जैसे 20 अगस्त को जारी किया गया, तो अब वहां से छोड़ के आ रहे हैं जो हमारे जमीन के जाकर पहले कागज इसके सही करें। हाँ, तो वो सब करने की अभी आवश्यकता नहीं। सर एक और बात है, जो भी गैरमजरूआ जमीन बोला जा रहा है, जो राज की जमीन भी कुछ लोग कब्जा करके रखे हुए हैं, जैसे बोला जा रहा है जमीन माफिया, बालू माफिया, ऐसे करके मतलब समाज में, तो उनके कागज बना के कुछ लोगों को दे दे रहे हैं, जो हम कागज बना दे रहे हैं, तो क्या गैरमजरूआ का कागज का वैल्यू है जो ये सर्वे हो रहा है इसके बारे में? गैर मजरूआ जमीन पर जो लोग घर बनाकर बहुत वर्षों से 30 वर्ष से अधिक दिनों से रह रहे हैं, तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है। भूस्वामी में नाम तो नहीं आएगा, भूधारी में यदि उसका नाम बन जाएगा तो उसकी भी उतनी ही मान्यता है। इसीलिए सर्वे से ना ही किसी का अधिकार का जन्म होता है और ना ही किसी का अधिकार खत्म होता है। सर्वे क्या है ना, कि जो एक्चुअल पोजीशन है जमीन, कोई जमीन है विवादित है तो लिखा जाएगा खतियान में कि ये जमीन विवादित है, इसके संबंध में न्यायालय में मामला चल रहा है। कोई जमीन है कि कब्जा में किसी का और है, मालिक कोई और है, तो लिखा जाएगा कि इसका भूस्वामी का दावा दस्तावेज फलना व्यक्ति दिखा है, अब भूधारी जो है यानी कि कब्जा में किसी और व्यक्ति का है। कोई जमीन है ऐसा कि जिसमें है कि भाई आपका डॉक्यूमेंट्स है, टाइटल आप अपने नाम से खरीद लिया, यानी कि जमीन रजिस्ट्री करा लिया, मोटेशन नहीं कराए, तो उसमें लिखाएगा कि इसमें इस दस्तावेज के आधार पर इन्होंने रजिस्ट्री कराया है लेकिन दाखिल खारिज नहीं हुआ है। जैसे ही दाखिल खारिज हो जाएगा इसका जुड़ जाएगा। तो जो पोजीशन है, यथावत स्थिति जिस जमीन का क्या है, वही चीज को सर्वे में लिखना है। तो इसीलिए जो लोगों को लग रहा है कि मेरा जमीन हड़प लेगा, सरकार ले लेगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो जमीन का एक्चुअल पोजीशन कहेगा अभी कि कागज के मुताबिक यह गैर मजरूआ आम जमीन दिखता है, लेकिन इस पर 30 वर्ष से या 40 वर्ष से या अनेकों वर्ष से फलना व्यक्ति का घर बना हुआ है, यही लिखा जाएगा, ये एंट्री हो जाएगी। इसमें वाहपों की स्थिति कहाँ है? तो सर अभी एक और मामला है जो में सर्वे चल रहा है, और बहन का इसमें हिस्सा मतलब बनेगा कि नहीं बनेगा? बहन का हिस्सा तो 2005 के कानून के मुताबिक जब कानून बना, बहन सब लड़ती नहीं है, लड़ेगी तो लड़के सबको हिस्सा देना पड़ेगा। वो तो गनीमत है कि वो नहीं लड़ रही है, लेकिन लड़ेगी कि जैसे कोई एक भाई है और 3 बहन थी, तो लोग उस घर में शादी कर दिया कि एकलौता भाई है, माने 3 बीघा जमीन है तो इसी का होगा। लेकिन भाई आपको पता होना चाहिए कि यदि 4 बीघा यदि जमीन है किसी को, 4 भाई बहन है, भले भाई को तो 4 बीघा का मालिक वो नहीं है, 1 बीघा का मालिक है, क्योंकि 3 बीघा 3 बहन है तो 1 बीघा उसका भी होगा। ये 2005 के बाद कानून बन गया। हालांकि इससे बचने के उपाय है, यदि आपका बंटवारा 2003 से पहले का है, वो कागज आप दिखा देंगे तो फिर वो उस जमीन पर वो लागू नहीं होता है। तो ये सब कानूनी बात है। ये तो जब टाइटल में मामला जाता है, एडवोकेट जब बहस करते हैं, देखते हैं तो अलग है, लेकिन सर्वे का संबंध जमीन से इतना ही है कि जो जमीन का क्या पोजीशन है वही लिखेगा। जमीन पर तालाब है तो लिखेगा कि ये फलना जमीन तालाब है, और ये सार्वजनिक है तो वो लिखाएगा सार्वजनिक। कोई जमीन है कि सरकारी है लेकिन दिखाएगा कि ये फलना व्यक्ति के कब्जा में बहुत दिनों से मछली वगैरह वही मारते आ रहे हैं, तो फिर वही पोजीशन में लिखाएगा। कोई सरकारी जमीन पर घर बना लिया तो दिखाएगा कि ये गैर मजरूआ आम है, लेकिन इस पर 30 वर्षों से या 10 वर्षों से या 5 वर्षों से फलना व्यक्ति का मकान बना हुआ है, तो पोजीशन में उसका नाम हो जाएगा और खतियान में किसी और का ये हो जाएगा। तो ये यथावत स्थिति को जानने की कोशिश की जा रही है, यही है। अभी हम बात कर रहे थे जो पटना के हाई कोर्ट के मशहूर जो एडवोकेट सर हैं शिवनंदन भारती सर से बात हुआ। कैसा वीडियो लगा कमेंट बताइएगा, जो भी मतलब सुझाव हो कमेंट भी कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और सर से मिलना हो तो सर मिलने के लिए जो भी सुझाव देने चाहते हैं आपसे। देखिए, मिलने की आवश्यकता नहीं, यदि कभी कोई रहा तो हम लोग जैसे संडे वगैरह को यदि किसी का रहा तो फोन करके आते हैं, तो हमसे जो मदद होता है उनको राय मशवरा हम देते हैं जमीन के संबंध में। हाँ देखिए, अगर कोई भी सुझाव हो तो कमेंट कीजिएगा। अगले वीडियो में हम आके सर से मिलेंगे, और वीडियो एक बार शेयर कर दीजिएगा। जो भी हमारे भाई बाहर काम करते हैं, उनको दिक्कत हो जमीन से रिलेटेड, आना चाहते हैं घर पे, तो कोई बेचैनी नहीं है। इस टाइम का जो मिला है, टाइम का डेट बढ़ेगा, तो वीडियो एक बार शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।